ओम शांति। हम सभी 3 बार इस शब्द को दोहराएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी के लिए बहुत सुंदर उमंग उत्साह का दिन है, क्योंकि आप सभी दूर दूर से मेहनत करके साइंस, स्पिरिचुअलिटी, एनवायरनमेंट तीनों बातों को मिलाकर इतनी सुंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शामिल होने आए हैं। और आज 10 बजे उसकी शुभ शुरुआत होने के पहले ये बहुत सुंदर उसकी छोटी सी शुरुआत है, जिसमें अभी का विषय रखा है एक्सप्लोरिंग माय इनर आइडेंटिटी। तो अभी हम उस विषय पर बात करेंगे। आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाना, अपने मोबाइल को एक बाजू रख देना, अपनी जो भी हैवीनेस अपने साथ है उसको थोड़ा एक बाजू छोड़ दो, क्योंकि जब भी देह का और बाहर का भारीपना होता है तब तक जो अंदर की स्पिरिचुअलिटी है वो एक्सप्लोर नहीं हो सकती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। जब बाहर की बातों से हम रिलैक्स हो जाते हैं तो जो अंदर में पड़ा हुआ है उसको बाहर निकलने का चांस मिलता है। तो कॉन्फ्रेंस के एक एक सेशन का सुख लेने के लिए ये पहला सेशन रखा है, जिसमें आप पहले ये रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत पावरफुल कुछ छिपा हुआ होता है। साइंस तो है, साइंस हमें बहुत फास्ट दुनिया की यात्रा कराता है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कराता है, बहुत कुछ देता है। वो बाहर का है, एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड है। परंतु जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें साइलेंस से कनेक्ट करता है। और जब हम साइलेंस से कनेक्ट हो जाते हैं तभी हमारे जीवन में एक विशेष नया रास्ता खुलता है। और वो रास्ता खुलने से अब तक हमने अपने जीवन में जो कुछ किया है उससे 100 गुना जास्ती कर सकते हैं। और हमारी स्पिरिचुअलिटी जब एक्सप्लोर होती है तो एनवायरनमेंट को भी मदद करती है। मनुष्य का एक विचार अंदर ही होता है, एक विचार,
हमें होता है हमको कोई भी विचार आया, किसको क्या पता, वो तो हमको आया, परंतु हमारे विचार का कनेक्शन वाइब्रेशन से है, तो वो वाइब्रेशन में फैल जाता है, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, वो एनवायरनमेंट में फैल जाता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका असर पहले खुद को होता है, फिर दूसरों को होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की कि विचारों के आधार से हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही दुश्मन हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। विचार सारी सृष्टि का बीज है। विचार मनुष्य के जीवन का बीज है। आप यहाँ पर सब बैठे हैं, अपने जीवन में जहाँ तक पहुँचे हो वो आपके विचार के आधार से। पर हमारा जो विचार होता है वो बहुत बातों के इन्फ्लुएंस से होता है, बहुत बातों की असर होती है, जिसको साधारण सोच कहा जाता है, साधारण विचार कहा जाता है। मैं हमेशा दुनिया में कहाँ भी जाती हूँ, जो भी लोग मुझे मिलते, 1 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, लाख मिले, मेरा यही कहना होता है कि मेरे भाइयों और बहनों, एक सेंटेंस सदा याद रखो, जो भी सोचो सोचने के पहले सोच कर सोचो कि आप क्या सोचते हो। समझा? सोचने के पहले सोचो कि आप क्या सोचते हो। तो आपका जब सोच के ऊपर अटेंशन होगा तो गलत सोच कभी नहीं होगा। मैं 20 साल की उम्र में ये लेसन पक्का किया कि मुझे सब कुछ सोच के सोचना है, ऐसे ही नहीं सोचना है। मुझे ये स्पिरिचुअल पाथ में मेरी अंदर की स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए 53 ईयर का चांस मिला। और 53 ईयर में मैंने अनुभव किया कि अंदर की स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने से जीवन में सफलता और खुशी, सफलता और खुशी, सफलता और खुशी, उसके सिवा तीसरा कुछ है ही नहीं। और सफलता खुशी देने वाला जो परमात्मा है वो हमारा जीवन साथी बन जाता है। तो आज आप सभी मेरे भाइयों और बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ, अंदर माना कहाँ, शरीर के कौन से पार्ट में पड़ा हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये जो फिजिकल शरीर है जो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ये जो स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों का समूह है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों का समूह है। 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों में मिल जाता है।
परंतु इस शरीर को चलाने वाला कौन है, वो आज सीक्रेट हम ओपन करेंगे आप सबके सामने। आप कहेंगे हम तो जानते हैं। कई लोग दुनिया में जानते मानते नहीं है, जानते हैं मानते करते नहीं है। आज एक नया कदम उठाएंगे, जानेंगे, मानेंगे और करेंगे। आप रेडी है? रेडी है तो हाँ करो प्लीज। हाँ की ताली बजा दो। अच्छा, तो ये जो शरीर है, ये शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो दो आंखों के बीच में भ्रुकुटी में रहती है। और वो जो आत्मा है वो एक छोटी सी बिंदी है जो अविनाशी है। शरीर का विनाश होता है, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं। शरीर रूपी कपड़ा बदलती है वो आत्मा। वो जो आत्मा है वो क्या है? एक स्टार है। वो मैं हूं। आप हर एक अपने आप को कह दो वो आप है। हर एक के शरीर के अंदर वो आत्मा है। वो आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार का समूह है। मन, बुद्धि और संस्कार का समूह है। उसमें मन का काम है सोचना। मन सोचता रहता, सोचता रहता, सोचता रहता। और जो बुद्धि है वो जजमेंट लेती है कि जो सोच है उसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और जो संस्कार है वो कर्म कराता है। अभी जो मन है वो बंदर जैसा है। हाँ? आपने बंदर को देखा है? हाँ? क्या करता है बंदर? क्या करता है? क्या करता है? स्टेडी बैठता नहीं है, जंप लगाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमारा मन है ना वो बंदर जैसा है। हाँ? जंप लगाता रहता है। और जो बुद्धि है वो माँ है। हाँ? माँ बच्चों को कंट्रोल करती है। तो हमारी जो बुद्धि है वो मन के लिए माँ के समान है। पहले के जमाने में माँ बाप से बच्चे कंट्रोल होते थे। आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करते हैं। हाँ? जो बच्चों को चाहिए वो माँ बाप को करना ही पड़ता है। तो हमारा मन है ना वो बुद्धि को ओवरटेक कर लेता है। बुद्धि कहती ये नहीं करो तो मन जरूर करेगा। तो कहने का मतलब है कि आज आपको यहाँ चेंज हो जाना है, अपने आप को बदल देना है। कल का इंतज़ार नहीं। मन जो है उसको बहुत समझदार बच्चा बनाना है, जो बुद्धि रूपी माँ का ओबीडियंट बच्चा बन जाए। और वो स्पिरिचुअलिटी से होगा और मन एकाग्र होता जाएगा। मन का ध्यान परमात्मा से लग जाएगा। मन का सोचना बदल जाएगा। मन पावरफुल बच्चा बन जाएगा। और जो आजकल हमारी बुद्धि है ना वो मिक्स है, मिक्सचर है, प्योर नहीं है। तो हमें अपनी बुद्धि को स्पिरिचुअलिटी के द्वारा साफ करना पड़ेगा। बुद्धि की सफाई करनी पड़ेगी। मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। फिर हमारे संस्कार,
हम मनुष्य आत्माओं के आज के दिन जो हरेक के संस्कार है, उसमें एक तो पास्ट जन्म की असर है, दूसरा इस जन्म में जो माँ बाप के पास जन्म लिया है वो संस्कार की भी असर है, तीसरा बचपन में जिस वातावरण में बड़े हुए उसकी असर है, पढ़ाई की कैरियर में जो कुछ पढ़ा उसकी असर है, और पांचवा रहा आत्मा की स्वयं की संस्कार की आइडेंटिटी। तो पांचों में से अभी हमें क्लैरिफाई करना है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है। अपनी छिप गई है, फ्रेंड कहेगा, टीचर कहेगा, फिल्म एक्टर कहेगा, मोबाइल का मैसेज कहेगा, बहुत कुछ कहने वाले लोग हैं, तो हमारा संस्कार मिक्सचर हो गया है। फिर हेयर स्टाइल भी ऐसी हो जाएगी, चलने का भी ऐसा हो जाएगा, पहनने का भी ऐसा हो जाएगा, तो हम है ने फॉलो एक्टर्स बन गए हैं। तो हमारी अपनी जो एक्ट है, हमारा अपना जो संस्कार है वो छिप गया है। हम भूल गए हैं कि हम ये संसार नाटक के अंदर एक पावरफुल एक्टर है, और हमें ये संसार नाटक में बेस्ट एक्टर बनना है और बेस्ट एक्ट करनी है, वो हम भूल गए। तो अभी हमें अपने संस्कारों को चेक करके हमारी सफाई करनी है। कौन करेगा? हम जब अपने आप को भगवान के सामने एक्सप्लोर करेंगे, भगवान अभी मैं आपके हवाले हूं, आप मेरी सफाई करो, मुझे आपका अच्छा बच्चा बना दो, मुझे ये संसार का एक अच्छा एक्टर बना दो, संसार के लोगों का मैं कल्याण कर सकूं, ऐसा मेरा सुंदर जीवन बना दो। तो हमें अपने अंदर को खोलकर, अपने अंतर मन में ज्योति जगाकर अपने आप को देखना होगा, भगवान की मदद लेनी होगी। ये नहीं सोचो भगवान कैसे मदद करेगा, ये सोच हमें निराश कर देता है। भगवान जो है ने वो ऐसा भोला है, आप सोचना शुरू करो उसके पहले उसको मालूम है आप क्या सोचेंगे, जानी जाना ना रहे। तो उनको हम जो कहते हैं वो करने तैयार हो जाते हैं। भगवान का गायन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। क्या? सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब हमारा सच्चा दिल होता है तो साहेब राजी हो जाता है, जो कहो वो करने तैयार हो जाता है। वो इतना भोला है, इसलिए शिव भगवान को कहते भोला भंडारी, वो बहुत भोला है। तो आप अपने आप को उस भोले भंडारी के सामने अपने आप को एक्सप्लोर करो, पहले बाहर निकालो अपनी बुराइयों को। पहले बुराइयां निकल जाएगी तो अंदर में जो छिपी हुई विशेषताएं हैं वो निकल आएगी। तो ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं एक सुंदर कहानी सुनाती हूँ, भगवान कितना बोला है। वो कहानी आपको याद रह जाएगी। एक सुंदर कहानी। एक बारी एक चोर है ने, वो हर रोज अपने फैमिली के लिए शहर में जाके कहाँ घुस जाता था, थोड़ा चोरी करके आ जाता था। छोटा चोर था, थोड़ा थोड़ा चोरी करता था, रोज के लिए थोड़ा मिल जाए। रोज कुछ ले आता था, अपनी फैमिली का वो ख्याल हो जाता था, उतना मिल जाता था।
एक बार वो गया तो सब जगह इतनी लाइट, सब जगह, उसको कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। तो बेचारा निराश होके शहर से बाहर निकल के जा रहा था। तो रास्ते पे देखा एक छोटा सा रूम था, छोटा सा। वो रूम का दरवाजे की स्टॉपर लगी हुई थी, लॉक नहीं था। उसको हुआ कि आज यहाँ लाइट भी नहीं है, ये जगह है जहाँ स्टॉपर है, कोई घर लॉक करना भूल गया, यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा। तो धीरे से छिपके उसने वो स्टॉपर खोल के अंदर चला गया। अब रास्ते से जब गाड़ियाँ पास होती तो वो लाइट से थोड़ा चमक आ जाती थी। उसने सारा वो रूम में देख लिया, क्या है क्या है क्या है, ऐसे ऐसे। तो उसको ऊपर में चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ा। उसने कहा, अरे ये चमक रहा है कुछ, अरे ये तो कॉपर का लोटा लगता है। हाँ, ये आज ले जाऊं ने, इसको बेच दूं, फैमिली के लिए हो जाएगा, चलो। तो उसने सोचा, अरे ये तो उतना ऊंचा है, मैं लूं कैसे। फिर धीरे से देखने लगा तो एक पत्थर पड़ा था। तो कहते, अरे भगवान, आज मैं निराश होके जा रहा था, आप कितने अच्छे हो, ये लोटा लेने के लिए एक पत्थर भी रखा हुआ है, तो मैं पत्थर पे चढ़ के ले लूं। तो बेचारा पत्थर पे चढ़ा। जब पत्थर पे चढ़ा तो आवाज आया, बेटा बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए मैं देने तैयार हूं। तो बोला, भगवान मैं तो चोर हूं, यहाँ चोरी करने आया हूं। बोला, रोज तू लोगों के घर जाता, आज मेरे घर आया है, तू मेरे पास आया है बेटा। तो बोला, भगवान ये क्या है। बोला, ये तो मेरा मंदिर है, लोग यहाँ आते हैं ने, कोई फूल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई बिली पत्र चढ़ाता, कोई क्या करता, तू तो सारा मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो तू जो मांगे वो मैंने देने तैयार हूं। आपने समझा शिव भगवान कितना बोला है। भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये चोर मेरे पर चढ़ गया। भगवान ने कहा, बेटा लोग तो जरा जरा देते, तू तो सारा चढ़ गया, स्वाहा हो गया, जो चाहे दे दूं। तो आप सोच लीजिए कि भगवान शिव इतना भोला है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। उसने कह दिया मैं चोर हूं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चोर है तो भी मेरे पर तो चढ़ गया। यह है बलि की बात। जब हम भगवान को सच्ची सच्ची दिल की बात बता देते, अपन को आत्मा समझकर भगवान के साथ संबंध जोड़, क्योंकि हर एक के दो पिता है, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का। शरीर के पिता के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध रहा। अब आत्मा के पिता के साथ हमारा संबंध कितना समय रहा। आप पूछिए अपने आप को, 24 घंटे में कितना मिनट भगवान को याद करते हो। अपने आप से पूछना, मुझे जवाब नहीं चाहिए। अपने आप से पूछो, सुबह उठने से रात को सोने तक, रात को सोने से सुबह उठने तक भगवान को कितना मिनट याद करते। और फिर दूसरी साइड में पूछो, सारा दिन मोबाइल कितना समय साथ में रखते हो। अपने आप से पूछ लो। एक बाजू भगवान, दूसरे बाजू मोबाइल। समझ गए। अभी चेंज कर लो, मोबाइल जहां है वहां भगवान, जहां भगवान है वहां मोबाइल। कर सकते हो। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मोबाइल जो बनाने वाला मनुष्य है ना, उसने मन से ही बनाया है, बुद्धि से बनाया है, संस्कार से बनाया है। वो मनुष्य के आत्मा ने बनाया है। वो आत्मा तो हम सब है। अगर एक मनुष्य ऐसा मोबाइल बना सकता है जो सारी दुनिया में कम्युनिकेट कर सको, तो हम सबके पास ये मोबाइल है, आत्मा है। हम कितना कुछ कर सकते हैं। सटल कम्युनिकेशन, सूक्ष्म कम्युनिकेशन। भगवान कहाँ रहता है? जहाँ हम रहते हैं। हम ये स्थूल दुनिया में रहते हैं, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। उस असल में हम आए हैं ऊपर से। ये आप ऊपर देखो ने तो क्या दिखाई पड़ता? बादल, सूरज,
चांद, सितारे, सब कुछ दिखाई पड़ता है ना। आकाश, उसके भी ऊपर फिजिकली नहीं जा सकते, मन बुद्धि के द्वारा। वहाँ सूक्ष्म लोक है जहाँ फरिश्ते रहते हैं, लाइट के फरिश्ते रहते, एंजल्स रहते, जिसको शरीर का बोझ नहीं है। उसके भी ऊपर चले जाओ, सूक्ष्म लोक से ऊपर, तो हम सबका घर है। उसको परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते, मुक्ति धाम कहते, मोक्ष धाम कहते हैं। वो हमारा अपना घर है। जिस घर को छोड़ के हम बहुत समय पहले यहाँ आए, शरीर में प्रवेश किया और फिर जन्म लेके पाठ बजा रहे। अब जब नाटक पूरा होगा वापस जाना होगा। किसके पास से आए हैं? वो परमात्मा शिव जो फॉर एवर हमेश परलोक में रहता है, उनके पास से छुट्टी लेकर आए ने। तो क्या कहा था भगवान, हमको ये गर्भ के बंधन से छुड़ा दो, हम जन्म लेके आपको बहुत याद करेंगे, प्रॉमिसेस किए थे। कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी जाति का हो, गोरा हो या काला हो या कोई भी कलर का हो, उनका रोना एक सरीखा होता है, उआ 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 उआ। उसमें फर्क नहीं होता है लैंग्वेज का। उआ का मतलब है भगवान मैं यहाँ तू वहाँ, बस पूरा हो गया। उआ मैं यहाँ तू वहाँ, छुट्टी कर दी। जन्म लेते ही रोने में ही भगवान को कह दिया बस बाय बाय। उआ मैं यहाँ तू वहाँ। देखो वो करते करते सतयुग में आए, सतयुग से त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। अभी कलयुग भी पूरा हो रहा है, ये गुड न्यूज़ है। गीता में पढ़ा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा है ना भगवान ने। तो वो भगवान ने जो प्रॉमिस किया था वो भी सच्चा हो रहा है। ऐसे नहीं सोचो, अंधेरे में नहीं रहो कि आएगा आएगा आएगा। नहीं, आ गया है। क्या बोलती हूं मैं? वो आ गया है, ताली तो बजाओ। वो आया है और कहता है बच्चे मैं जब आऊंगा तो कोटों में कोई ही मुझे पहचानेंगे, सब नहीं पहचानेंगे। मिलियंस बिलियंस दुनिया में अनलिमिटेड लोग हैं, उसमें से आप सिलेक्टेड लोग यहाँ आ गए हो, लकी हो। भूल नहीं करना, यहाँ से ठीक ढंग से अपने बाप को, भगवान को पहचान के जाना। वो आया है धरती पर दुनिया को बदलने, और वो बदल रहा है, उनका काम चल रहा है। वो कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने आया है। और वो क्या चाहता है? वो कुछ चाहता है, हर बच्चे से कुछ चाहता है। भक्ति में हम क्या कहते हैं? भगवान मुझे ये दो, 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 ऐसे कहते रहते। तो हमने हमेशा यही सोचा भगवान को हमें कहना है, वो हमारी सुनता रहे। कभी नहीं सोचा कि हम भी भगवान की सुने। एक बार किसी ने मुझे पूछा, आप सारा दिन जब भी देखो खुश होती हो, आपका बाप मरा तो भी खुश थी, माँ मरी तो भी खुश थी, आप जल गई, पाँव जल गया तो भी आप सदा खुश रहती, क्या सीक्रेट है? मैंने कहा ये सीक्रेट है कि मैं भक्ति में भगवान को कहती थी ये करो ये करो ये करो,
भगवान को ढूंढती थी। अभी भगवान मुझे ज्ञान मिलने से, योग करने से मिल गया है, तो मुझे क्या खुशी है। पहले मुझे भगवान की जरूरत थी, अभी भगवान को मेरी जरूरत है। मैंने सुन लिया, भगवान चाहता है बच्ची तुम अच्छी बन जाओ, सेवाधारी बन जाओ और मेरे जैसी भोली बन के सबका कल्याण करो। तो आज मैं आप सबको यही मैसेज दे रही हूँ, मेरे भाई और बहनें, आप भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? घर जाके ये सब कुछ भूल जाना है। ऐसे बहन तो कहती है, ऐसे तो बहुत सारे भाषण सुन लिए, उसमें क्या है, सुनते ही रहते हैं। आजकल तो सुनने का बहुत है, देखने का बहुत है, करना थोड़ी है। बस मन बदल जाएगा घर जाके। ऐसे नहीं करना। ये पहला लेसन है आपकी ट्रिप का, है ना। आज डायरी पेन में नोट कर लो कि मुझे क्या करना है, भगवान का मददगार बनना है। मनुष्यों को तो बहुत मदद कर ली, सब कुछ कर लिया, अभी भगवान ने हमें गोल्डन चांस दिया है, तो ये चांस ले लेवे। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। आप जाके देखो मंदिर में लोग गाते हैं, तन मन धन तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसे गाते हैं। और फिर घर आए ना, बदल गए, तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा। भगवान को चीट करते हम मंदिरों में जाके बोलते हैं ना, तो भगवान को चीट करते हैं। ऐसे नहीं, घर में रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो, पर अंदर से ये धारणा हो, भगवान मैं तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, और तू मेरा, तेरा सब कुछ मेरा। बस कितना सुंदर सौदा। भगवान मैं तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। भगवान तू मेरा, तेरा सब कुछ मेरा, तो सारी दुनिया हमारी हो गई। तो उसमें खुशी कितनी होगी। तो हम सभी ये याद रखें कि हमें आत्माभिमानी बनकर, हमारी हदों से निकलकर हमें बेहद में आना है, और परमात्मा ने सिखाई हुई बेहद की बातों को समझना है, धारण करना है, उसका सुख लेना है और दूसरों को सिखाना है, और दूसरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है। यहाँ बैठे बैठे अपने आप से कुछ व्रत ले लो, अपने आप से कुछ नियम ले लो। एक दिन के लिए नहीं, एक मास के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, सारे जीवन के लिए। और जब सारे जीवन के लिए कोई व्रत लेंगे तो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। ये मैं आपको खाली भाषण नहीं कर रही हूँ, मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। मैं 20 साल की उम्र में एक कॉलेज की लड़की की तरह यहाँ पर आई थी, हमारे फाउंडर ब्रह्मा बाबा और परमात्मा शिव से मिलने। पहले मिलन में मुझे प्रश्न का किया ब्रह्मा पिता ने, बच्ची तुम क्या करेगी, तुम क्या करेगी। तुमको कृष्ण जैसा पति चाहिए तो थोड़ा समय रुक जाओ, और अगर तुमको आजकल के लड़के चाहिए तो कल जाके ले लेना। क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं रुकेगी, कृष्ण जैसा पति चाहिए। अभी भी रुकी हुई हूँ और मजा कर रही हूँ। फिर मुझे पूछा कि तुम बादल बन के बरसेगी या ऐसे ही चली जाएंगी बिना बारिश के बादल। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, बादल बन के बरसूंगी, माना सबको ज्ञान वर्षा करूंगी। तो देखो
मैंने 20 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ती एक लड़की होते जो अपने आप से प्रॉमिस किया, आज मेरी 73 ईयर की उम्र हो गई, उसी प्रॉमिस के साथ मैं चल रही हूँ। एक भी दिन मेरे जीवन में निराशा का नहीं आया है, खुशी खुशी और खुशी। क्यों? भगवान मेरा जीवन साथी है और मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी आप सबको मैं मेडिटेशन में बिठाना चाहती हूं। रिलैक्स होके बैठ जाओ, आप सभी रिलैक्स हो जाओ। डायरी भी रख दो एक बाजू, सब अपने हाथ में जो चीज है रख दो एक बाजू, रिलैक्स हो जाओ। और मैं कमेंट्री करेगी, वो कमेंट्री को आप फॉलो करना और अनुभव करना। आज का दिन मुझ आत्मा के लिए जीवन परिवर्तन का दिन है। मुझ आत्मा को ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आमंत्रण देकर आबू में कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। मैं आत्मा स्थूल शरीर के साथ अपने स्थान से यात्रा करके यहाँ आबू की पावन भूमि पर पहुंची हूँ। इस सुंदर पवित्र पावन स्थान पर सुबह सुबह को इस डायमंड हॉल में मैं अपने आप को डायमंड बनाने बैठी हूँ। मुझ आत्मा में जो भी बुराई है, जो भी विकार है, जो भी नेगेटिविटी है, सब निकल जाएगा। परमात्मा की याद की शक्ति से मैं आत्मा डायमंड बन जाऊंगी, प्रकाशमय बन जाऊंगी। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा दो आंखों के बीच में मेरे भ्रुकुटी में विराजमान हूं। मैं आत्मा एक चमकता सितारा हूं। मेरा परलौकिक पिता ज्योति बिंदु शिव परलोक निवासी है। अब मन बुद्धि के द्वारा मैं यात्रा करके उस परलोक में जा रही हूँ। ओ मेरे पिता, मैं आपके पास पहुंच गई हूँ।
मैं आपके पास पहुंच गया हूँ। ओ मेरे पिता, आप ज्ञान के सागर हो, मुझ आत्मा को ज्ञान दो। आप प्रेम के सागर हो, मुझ आत्मा को प्रेम से भरपूर करो। आप शांति के सागर हो, मुझ आत्मा को शांति का दान करो। आप दया के सागर हो, आप मुझे दया का स्वरूप बना दो। आप पवित्रता के सागर हो, आप मेरा जीवन पवित्र बना दो मेरे पिता। ओ मेरे परम पिता परमात्मा शिव, आप आनंद के सागर हो, मेरे जीवन में आनंद फैला दो। आप सुख के सागर हो, मुझे सच्चा सुखमय जीवन का रहस्य समझा दो मेरे पिता। ओ मेरे पिता, मैंने मेरे जीवन का बहुत समय संसार की बातों में व्यर्थ गंवा दिया। अब मैं मेरे जीवन को हर घड़ी को सफल करना चाहता हूँ मेरे पिता। आप कितने मीठे हो मेरे पिता, आप कितने प्यारे हो। आप भोले भंडारी हो, आप विश्व कल्याणकारी हो मेरे पिता। मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ। आप मेरे जीवन को जैसा बनाना चाहो बना दो पिता, मैं तैयार हूँ। आप मेरी आत्मा का रूप बदली कर दो मेरे पिता। आपका परिचय प्राप्त करके मैं धन्य हो रही हूँ आत्मा। अब मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। आप कल्याणकारी पिता मेरे कल्याण का सब कुछ कर रहे हो। आपके संपर्क में, आपके सन्मुख में, आपके समीप में, आपके सानिध्य में, इस परम धाम में आकर मुझे बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। बहुत शांति मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है। मेरे पिता, आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ आत्मा की हर रोज अभी मैं अपने जीवन में नियम बनाकर सुबह को और शाम को आपसे ऐसी मीठी मीठी बातें जरूर करूँगी। ये नियम को मैं पक्का रखूँगी मेरे पिता। आपकी शुक्रिया मेरे पिता।
अभी मैं आज वापस अपने कार्य व्यवहार के लिए जा रही हूँ। डायमंड हॉल की कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, वापस जा रही हूँ। कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ सीखेंगे वो सब बातों को जीवन में धारण करेंगे मेरे पिता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी इस डायमंड हॉल में आकर पहुँचे हैं और अपने से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम डायमंड जैसा स्वच्छ, साफ, सुशोभित, प्रकाशमय होकर ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।